उदयपुर में मैं अभी एक शादी अटेंड करने गया। शादी 4 करोड़ की शादी, हमारी और आप सब लोगों की कंबाइंड नेटवर्थ से भी ज़्यादा की शायद शादी हो, या फिर मुझे पता नहीं, आप मुझसे ज़्यादा अमीर हो, बट सीए बैकग्राउंड से हूँ मैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेरे पास भी है, ठीक है, बढ़िया है। और लौंडे, क्या माहौल जम रहा है? इतनी देर से खड़ा खड़ा क्या माहौल बना रहा है? गेट बंद करो क्यों? आया भाई, तेरे लिए तेरी जान ले लेनी है मैंने। गेट तो क्या छोटी चीज़ है। ये तो चश्मा कहाँ से लाया भाई? तो ये नया चश्मा लगा घूम क्यों रहा है? इम्पोर्टेड है और कहीं जाना है मुझे। इम्पोर्टेड है? हाँ, लाल बाजार से लाया है ना। पागल है क्या? है बेटे, मैंने भी देखा था इसलिए। 300 मांग रहा होगा, कितने दिए? 150? अबे हट, तू तेरा काम कर, सस्ती सी आईडी के प्रद्युमन तल ले। जली जली ना, तेरी भी जली ना। हाँ, उसको जाके कहेगा कि वहां से लाया, दुबई से मंगवाया, कजिन ब्रदर दुबई में है। चूतिया, तू क्या कर रहा है वो बता। रीले तो नहीं बना रहा कच्चा बादाम पे अकेले? अरे भाई, वो अभी रिसेंटली की शादी अटेंड करके आया हूँ ना, तो उसी का थोड़ा ऑब्जर्वेशन का स्टैंड अप बना रहा था। स्टैंड अप फ्रॉम मुंबई। अच्छा, तो स्टैंड अप फ्रॉम होम कर रहा है भाई। ये नई चीज लाया हुआ तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। ऑडियंस ने किसको हंसा है? पागल हो गया है तू भाई, अकेले रह रहे के पागल हो गया है तू भाई। थोड़ा वेला टाइम था तो स्टैंड अप फ्रॉम होम टाइप बना दिया था, कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख, तेरे पास ऑडियंस नहीं, मैं बैठा हूँ अभी थोड़ी देर के लिए वेला, मस्त वर्कआउट कर लिया, और अभी शाम को जाना है कनिष्का के साथ डेट में। तो एक काम करता हूँ, थोड़ी देर तेरी बकवास, मेरा मतलब है स्टैंड अप सुन लेता हूँ। अगर कसम से मैं हंस गया ना 3-4 पंच पे भी, तो तेरा शो हिट है, हिट कसम से। फिर मैं सबको भेजूंगा भाई। अच्छा, तेरा शो मस्त हिट जाएगा रे। मेरे अपने लड़कियों के सर्कल में इतना भेज दूंगा, कसम से मजा आ जाएगा। बोल तू, आओगे सामने? अगर कसम से मैं हंस गया ना, मैं बहुत रेयरली हंसता हूँ, सोच लेना, मैं हंस गया तो हिट है तेरा शो। देख भाई, अभी तो तू इतना फ्री में आ रहा है, इतना तू इंसिस्ट कर रहा है, मेरा मतलब है तू कह रहा है कि मैं आना चाहता हूँ सामने, तो ऑडियंस बन के आजा भाई, आजा, तेरा सपोर्ट मिल जाएगा। बाकी देखना, एक दिन भाई तेरे भाई के नाम पे स्टेडियम, ऑडिटोरियम भरे होंगे, ऑडिटोरियम। लोग लोन ले लेके आएंगे, लोग आलू कांदे ले लेके मारने, मेरा मतलब है प्यार बरसाने आएंगे मेरे लिए। हाँ समय रहना, चल चल अब। आजा आजा, सामने आजा। लेकिन 4 करोड़ की शादी, दोनों समधियों ने, दोनों अंकलों ने, जितनी डिश और जितने रीति रिवाज थे ना, उतनी लैंग्वेज में हमको और आपको गरीब का है। और हमारे आपके साथ साथ उनके जो शादी में रिश्तेदार होंगे, उन सबको जला के उनको जो गरीब कहा है दोनों अंकलों ने। आया है क्या कहने, मतलब सोचो आप कि दूल्हा दुल्हन की एंट्रियाँ 5-5, 6-6 बार जिस शादी में हो रही है। दूल्हा दुल्हन आ रहे जा रहे, दूल्हा दुल्हन आ रहे जा रहे, एंट्री 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 एंट्री, हर बार एंट्री। दूल्हा अलग आ रहा है, फिर बाद में दुल्हन आ रही है, स्लो मोशन में एंट्री करवा रहे, कैमरे 6-6 कैमरामैन अलग अलग एंगलों से ले रहे, ड्रोन से, कैमरे से अलग अलग तरह से, ड्रोन से फूल बरसाए जा रहे, न जाने क्या क्या हो रहा है। मतलब कि ऐसा है कि बहुत ज़्यादा ही हो गया था। मैं तो कसम से वहां पे जल गया था, सच में, मैं कसम से कह रहा हूँ। और आप सब अब सोच रहे होंगे बे गर्दन गर्दन सीधी कर अजय देवगन। गरीब को किसने बुलाया? भाई इतनी भी हालत खराब नहीं है, ठीक है, कभी कभी हमारे जैसे गरीबों को भी बुलावा आ जाता है इसी शादियों में। शादियों में अलग अलग तरीके से दूल्हा दुल्हन की एंट्री की बात करा तो दूल्हा दुल्हन की एंट्रियां हो रही, नहीं सॉरी, दूल्हा दुल्हन की एंट्रियां हो रही है दूल्हा दुल्हन की, और हर दूल्हा दुल्हन की एंट्री के बाद में सॉन्ग बज रहा है। स्टार्ट हो रहा, दूल्हा आ रहा है, आई फाउंड लव फॉर मी डार्लिंग जस्ट डाइव राइट इन। अगला गाना, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं। फिर अगला गाना, तुझे संग बैर लगाया ऐसा, ये लाल इश्क ये मलाल इश्क। भाई सब मजे 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 मजे। फिर गाना बज रहा है दूल्हा दुल्हन, हेरी सखी मंगल गावोरी, धरती अंबर सजावोरी। वाल ओढ़े आवाज, जियो जियो। मैं और हम जैसे गरीब लोग हर गाने के पीछे जिए तो जिए कैसे जिंदगी की। फिर गाना आ रहा है कि आँख है भरी भाई,
हम गरीब लोगों का वो उस लेवल के गाने हमारे वो चलते, और यहाँ पे 5-5 6-6 बार दूल्हा दुल्हन की एंट्री हो रही। ये दूल्हा दुल्हन है, ये एंट्री, ये दूल्हा दुल्हन है, ये एंट्री, ये एंट्री, ये एंट्री, एंट्रियाँ हो रही, एंट्रियाँ, और हमारे जज्बातों का, हमारे इमोशंस का एग्जिट हो रहा है। उसके बाद में हमने ख्वाब देखना छोड़ दी कि भाई शादियाँ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दूल्हा दुल्हन तो ठीक है, उसके बाद में सोचो आप ऐसा इमेजिन करो कि पीछे से दो समधी जी, दूल्हा दुल्हन की एंट्री हो गई है, पीछे से दो समधी जी अब आ रहे हैं। भाई पैसा इतना पैसों की बारिश हो रही है, पैसे इतने, दोनों समधी आ रहे हैं, तो बैकग्राउंड में गाना बज रहा है कि मेरा टॉप दे बरंग अग लगी हुई स्टॉक्स नु, रेड बुल नाल गिलास खंबे लगे मेरे थॉट्स नु, 10 साल हो गए ना डिजाइन जो मेरा डिफरेंट ओल्ड डांस रोज में काम बदल लोग ना दे ऑप्शंस तो क्या मेरे पूरा मुंडा डंडा में शिफ्ट को मेरे चिम खाबरे के मुंडा में शिफ्ट को। भाई साहब अंकलों की एंट्री, मैं ज्यादा गा लूं इस गाने को, लेकिन फिर क्या कि टी सीरीज वाले बहुत कमी में है, कसम से कह रहा हूँ, हाँ कसम कह रहा हूँ, हर एक कवर जो भी करूँ सॉन्ग, उनके सॉन्ग का तुरंत कॉपीराइट पेल के मारते, पकड़ के लपेटते, झुका के मारते टी सीरीज वाले। तो इसीलिए गाने को मैं यहीं, बट मजे सोचो, एंट्री सोचो, और अंकलों की एंट्री के पीछे ये गाना बज रहा है ना, बिल्कुल माहौल क्या होगा, किस लेवल का रुतबा। ये पहली वाहिद ऐसी शादी देखी जिसमें मैंने लड़के वालों और लड़की वालों दोनों की तरफ से बैठ के देखा, दोनों की तरफ पीछे बैठ के उनके आसपास घूम रहा था मैं। गरीब आदमी ऑब्जर्व करेगा, कलेश कहीं तो हो जाए, कहीं तो कलेश का मौका मिले तो से मजे भाई, वही तो मजे आते भाई। कभी बुआ फूफा ताऊ कोई तो नाराज हो, नहीं होता तो थोड़ा मौका मिलता मैं खुद आग लगाता किसी न किसी तरीके से। ठीक है यार, कोई एक मसाले की चीज़ नहीं मिली। इसका एक ही कारण हो सकता है कि या तो इन दोनों की, अंकलों की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं लोग, वो मुझे लगता नहीं है, कुछ ना कुछ तो होगा, या फिर भाई दूसरा रीज़न ऐसा लग सकता है मुझे कि दूसरा रीज़न जो मुझे लगता है कि साला शादी में पैसा इतना उड़ा हो ना कि टमाटर की जो डिश पड़ी हो ना, एक सादा टमाटर थाली में सादा टमाटर पड़ा हो ना, वो भी एक महंगी डिश है कि माँ टमाटर माँ की लीनो, माँ टमाटर माँ की लीनो, किसी को डिश लगी है मेरा मतलब है। तो इतना पैसा उड़ा शादी में कि कोई रिश्तेदारों के मुंह में पैसा ठूस दो, सालों के मुंह से बुराइयां निकले तो निकले कैसे, आप बताइए मुझे। तो वाहिद ऐसी शादी, मज़े आ गए, दोनों साइड से बैठा, हर तरह से बैठा मैंने हर तरह से हेरा किया, हर तरह से घेरने का सोचा, कोई कलेशों में भी अपनी टांग डाल दूँ, दूसरों के फटे में टांग डालने की इंडियंस अपनी आदत होती है, मतलब एक मज़ा है ये, अपना रिचुअल मान लो, इसको रिवाज मान लो। तो उस हिसाब से मैं भी सोच रहा था कि कुछ हो ही जाएगा, बट मुझे ऐसा कुछ खास दिखा नहीं, तो मैंने कहा चलो मटर पनीर पे कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, कहा चलो मटर पनीर पे कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, मेरे रहने के लिए अच्छी सी व्यवस्था करी गई थी, होटल था, अच्छा होटल था, मतलब कोई डाउट नहीं, नो डाउट, बहुत अच्छा होटल रखा था मेरे लिए। होटल में मैं एंट्री करने गया, मुझे चाबीज दी गई, मुझे कीज दी गई, अंग्रेजी में बोलते हैं कीज दी गई। और अगर आपको फुल एक्सेस करना हो सारी लाइटों का, सारी फैसिलिटीज़ का, तो एक की जो होती है ना, उसको वहाँ पे स्टे करवाना पड़ता है, वहाँ पे जो एक स्पेशल उसका जो होल्डर होता है वहाँ पे कीज को खड़ा करना पड़ता है, उसके बाद में आपको सारी लाइट का, सारी फैसिलिटीज़ का एक्सेस मिलता है। वो सेम सिनेरियो देख के मुझे एक शादी अपने दोस्त के साथ वाली घटना याद आ गई। मैं हंस के मैं 15 मिनट तक वहाँ खड़ा बैठ के हंसा हूँ। मैं अहमदाबाद में एक शादी में गया था, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं अहमदाबाद में एक शादी में गया था। अहमदाबाद में शादी में मेरे दोस्त के साथ में मैं गया था, मेरे दोस्त के साथ में एक बिहारी, सब पे भारी, कांड भारी उस बिहारी के, भाई मेरी जान पे भारी वो बिहारी, वो मतलब कि गजब कांडी आदमी। वो क्या करा कि शादी में, हमारे दोस्त की शादी में अहमदाबाद में गए थे, हमको 2 जनों को एक सेम रूम मिला था, हम साथ में गए थे, तो सेम फैसिलिटी, सेम कीज को वहाँ पे स्टे करवाना पड़ता है। अब दोपहर का टाइम था, हमको लंच क्या है कि ढंग से करने नहीं मिला था, क्योंकि बारात में थोड़ी दौड़ा भागी, और इस चक्कर में हमको लंच में हम थोड़े लेट हो गए थे, कुछ रीज़न था, हमको लंच नहीं करने मिला था। तो मैं, रिसेप्शन था शाम को रिसेप्शन था, तो बंदे ने क्या किया, इस शाम को रिसेप्शन से पहले तो मैंने सोचा कि चलो यार तू एक काम कर, तू ऊपर जा, तू रूम खोल दे अच्छा सा, और ये बैग लेके ऊपर जा, मैं नीचे से चिप्स लेके आता हूँ सामने से दुकान से। सामने दुकान में मैं चिप्स लेने गया, भाई ऊपर गया, मैं चिप्स लेके ऊपर पहुंचा, मैंने 2-3 चिप्स ली और ऊपर पहुंचा मैंने, क्योंकि हम नशा करते नहीं है कि, तो चिप्स सादा चखना, मेरा मतलब है चिप्स सादा चखना, मेरा मतलब है चिप्स लेके हम ऊपर गए। और चिप्स लेके मैं ऊपर गया तो मैं देखा वो भाई ने क्या किया, उस भाई ने उस पूरे होल्डर को खोल दिया।
मैं मेरे घर माँ की आग भाई तेरे क्या किया यूँ के तो वो कहे कि यार मैं लाइटें जला रहा हूँ, लाइटें जल नहीं रही है। तो मैंने सोचा कि उस जो होल्डर के पीछे रेड कलर की लाइट जल रही थी, मुझे लगा कम होटल वालों ने सिक्योरिटी रीजन से यहीं पे शायद से कोई इनका लाइट का बटन है, मेन स्विच। अपने तो गरीबों के नहीं, मेन स्विच में लाइट जलती लाल बत्ती और वहीं पे स्विच होता है, तो मेरे को लगा वो है, तो भाई ने खोल दिया। उस भाई ने उसको ऐसा खोला कि उसमें मेरे को भाग के जाके 5 फेविक्विक से जोड़ना पड़ा, क्योंकि तुम होटल वालों को तो पता था वो रूम पहले चेक करके देखते हैं कि सारी फैसिलिटीज सही है। उस भाई ने उसको खोल दिया 5 फेविक्विक से। मैंने आधे घंटे तक उसको चिपकाया, तब जाके वो चाबी खड़ी करने लायक बना है, और वो होटल का रूम में हम 2 दिन तक रह पाए। भाई कांडी उस बिहारी मेरे दोस्त भाई ने ऐसा कांड किया। मैं हाथ जोड़ता हूँ बिहारियों से दूर नहीं, मैं मतलब ऐसे मैं हाथ जोड़ता हूँ बिहारियों से दूर नहीं, मैं मतलब ऐसे दोस्त आपके जीवन में होने चाहिए। तो बैक टू अपनी शादी की तरफ आते, जो उदयपुर वाली अपन जिसकी बात कर रहे थे। उदयपुर की शादी फर्स्ट दिन मायरे में पहुंचा। मायरे में लड़की का ये लंबा परिवार लड़की का इतना बड़ा परिवार। मुझे लगा कि भाई सब ये सारी औरतें धरना देने बैठ गई है, क्योंकि मायरे में ज़्यादातर लेडीज थी और आदमी तो वैसे गरीब आदमी कोने में साइड में ही बैठे रहते, ज़्यादा कुछ बोलते नहीं। तो लेडीज़ों की मेजोरिटी की वजह से, मतलब दादी जिंदा है और दादी की फैमिली में और नानी की फैमिली में 13 भाई बहन हैं, उनके सगे वाले। तो मैं बुढ़ों से स्टेमिना, मेरा मतलब है मैं बुढ़ों से एजेड लोगों की बहुत इसी रीज़न से रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं शादी की ज़रा भी बुराई नहीं करूँगा, क्योंकि मारवाड़ी दादी नानी से मुझे सख्त डर लगता है, बिल्कुल तगड़ा ओरा 10,000%। मतलब कि जो भिगो के देसी घी में वो गालियाँ दिखती हैं ना, तब इंसान के भेजा फिसल जाता है। इतनी कठोर कड़वी गालियाँ तो आज तक नहीं खाई होगी। मेरा मतलब है, क्योंकि मैंने बताया कि मैं हिंसा में विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं गाली गलौज में विश्वास करता हूँ, और वो मुझे अक्सर पड़ती रहती है। तो शादी की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, सोच तो रहा हूँ बुराई कर दूँ, क्योंकि दिमाग में तो वही है। अभी तेरा फोन साइलेंट पे कब से बज रहा है ये? किसका फोन आ रहा है? पता नहीं, रुक मैं उठाता हूँ। हेलो बहन को टाको कुत्तो। अबे फोन क्यों नहीं उठा रही? अबे स्पीकर फोन चालू है, माँ के ब्याह में आके मारा खा पी के तू मारी ही बैंड बजा रही हो। बैंड दादी नहीं बजा रही हो। बैंड ना बजा रही हो तो तेरे ऐसा सोचो भी कैसे? भाई तू रुक, मैं बात करता हूँ। दादी शांत हो जाओ, कोई कुछ नहीं कह रहा। शांत तू मैंने मारवा जा रही हो, तू मैंने शांत भाई जा रही हो, माफ कर दो। तू शांत भाई जाने मैंने वीडियो बनावेगा, स्पीकर से हटा दे, तू स्पीकर आ बजावेगा मारे। तू मैंने मारवाना कहीं बहन को टाको कुत्तो। दिख मत जादी, अबे दिख मत जादी तू। नहीं 1% भी कुछ नहीं कुछ नहीं जो दिख गया तो इस बुढ़ापा में भी गोडा उठा के मुंडा तक लात मार सकूं मैं। रख कुतरा बहन को टाको रख। कुत्ते बोला था जब कैमरा चालू है, वीडियो कॉल चालू है, तो भी फोन काट। फोन क्यों नहीं काटा तेने? वो हंस रहा है, हरामखोर कुत्ते, भिखारी, तेरे जैसा भाई दुश्मन को भी ना मिले, कुत्ते की औलाद। स्टैंड अप पे वापिस आते हैं। तो इसी रीजन से मैं मारवाड़ी शादियों की बुराई नहीं करता, क्योंकि बुढ़ों से बुजुर्गों से मेरा बहुत लगाव है। बुजुर्ग लोग, इतनी बड़ी फैमिली, खास करके दादियाँ, इतनी बड़ी फैमिली, इतने सारे लोग संभालती है, इतने सारे बच्चे। तो मैं बुजुर्गों से बेसिकली स्टेमिना सीक्रेट, मेरा मतलब है कि उनकी जो इतनी स्ट्रेंथ है इसके बारे में जानता रहता हूँ, उनसे सीखता हूँ बहुत सारी चीज़ें, ताकि वो मेरे आगे फ्यूचर में काम आए। उनसे मैं जानता हूँ कि जब जीवन में खेल ना हो, जब कोई स्पोर्ट्स अवेलेबल ना हो या फैसिलिटी ना हो, तो भी कैसे खेलना चाहिए, कैसे खेल जाए, ये मैं उनसे सीखता हूँ। मतलब कि कम फैसिलिटी में जो खेल जाते हैं, वो इतनी बड़ी फैमिली संभालते हैं, वो मुझे वो सारी चीज़ें उनसे जानने में अच्छी लगती है। इसीलिए मैं उनसे बिगाड़ता नहीं हूँ, उनसे प्रेम भाव बना के रखता हूँ, क्योंकि कब वो चीज़ें काम आ जाए आगे सीखना। जियो। शादी की बात कंटिन्यू करते हैं। शादी की बात फर्स्ट दिन मायरा था, मायरे के बाद में हल्दी हुई। हल्दी के बाद में मुझे थोड़ी जल्दी थी, तो मैं हल्दी में जा नहीं सका, और शाम को
डांस था। डांस शो में दूल्हा दुल्हन की फिर से एंट्री, ये वो सब था। वहाँ पे दूल्हे की साइड के कुछ 8-10 लोग दोस्त घाघरा पहन के मुजरा कर रहे थे वहाँ पे। ये सब मुझे देख के रहा नहीं गया और मैं ज़्यादा देर शादी में टिका नहीं। वहाँ पे अलग अलग कपलों की परफॉर्मेंस हो रही थी। मैं अकेला सिंगल आंसुओं से भरा चेहरा लेकर मैं वहाँ से जल्दी चला गया। हाँ, खाना खा के गया था मैं, क्योंकि एक ही सहारा था, ये खाने का अपमान नहीं करना चाहिए, दूसरा रीज़न ये भी था। तो वहाँ से मैं चला गया। अगले दिन शादी, सुबह बारात आ गई। दूल्हे को शायद जल्दी होगी। सुबह 10 या 11 बजे, 10 बजे दूल्हा बारात लेके आ गया। राजा जी से रहा नहीं जा रहा होगा, पता नहीं। 10 बजे दूल्हा बारात लेके आ गया। बारात में हम एंट्री में मौजूद थे। मैं लड़की वालों की तरफ से था, मतलब कि फ्रेंड सर्कल में लड़की वालों की तरफ से गया था। तो मैंने बेसिकली साफा नहीं बांधा था। ये वन ऑफ द रीज़न था कि मैंने साफा इसीलिए नहीं बांधा था। सेकेंड रीज़न ये भी कि मेरी ऑलमोस्ट 6 फीट हाइट है। 6 फीट हाइट है तो मैं क्या थोड़ा अलग से हाईलाइट हूँ, एक रीज़न ये भी था। बट कॉन्सिडेंस ऐसा था कि दूल्हा और दुल्हन दोनों साइड के लोगों ने सेम कलर के साफे पहने थे। सेम कलर के साफे पहने तो कोई नुकसान नहीं हुआ इसमें, मुझे ही फायदा हुआ। 3250 का मेरा प्रॉफिट हुआ उस पूरी शादी में। मारवाड़ी शादी में गौरव कपूर भाई ने सही कहा था। मारवाड़ी शादी में ले करके धीरे से लिफाफा पकड़ा ही देते आपके हाथ में लिफाफा ले जाते हो और इसमें क्या होता है, पैसा। तासंग नहीं पैसा, मासंग हाँ बेटा पैसे। तो उस लिफाफे में पैसे थे। मैं लड़की वालों की तरफ से था तो मैं आगे बढ़ा, तो लड़के वालों को लगा कि ये लड़की वालों की साइड से, जो कि मैं था भी सही। तो उन्होंने मेरे हाथ में तीन बुजुर्ग आंटी लेडीज़ ने मेरे हाथ में 3 लिफाफे धर दिए। फिर मैं बारात इतनी आमने सामने आ गई, दोनों सामने पार्टी खड़ी हो गई। मैं गोल नहीं मारने वाले थे वो, दोनों पार्टियाँ आमने सामने थी, दोनों पार्टी आमने सामने थी। फिर मिलन हुआ, एक दूसरे को हार पहनाया गया, आरती उतारी गई। दोनों पार्टी एक दूसरे को खुशी से देख रही थी। ढोल वाले कैमरे वाले अपनी अपनी धुन बजाने और अपने अपने रिकॉर्ड करने में लगे हुए थे। फिर सबका मिलन हुआ, सब गले मिले इधर उधर और सब इधर से। और धीरे से मैं किसी की, क्योंकि परिवार का था नहीं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ये अपना स्थिति थी, तो मैं गलती से दूल्हे की साइड, उस साइड दूल्हों की साइड में लड़के वालों की तरफ चला गया। लड़के वालों की तरफ गया तो भी मेरा फ़ायदा हुआ, ऐसा कोई अफसोस नहीं था। लड़के वालों की तरफ से मैं गया तो वहाँ से मुझे आते आते लड़की वालों को लगा, लड़की वाले क्योंकि मेरे को जानते नहीं थे, मैं फ्रेंड सर्कल में गया था, तो उनको लगा यार लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा नौजवान लड़का बढ़िया पिंक कुर्ते में घूम रहा है बिल्कुल, और साफा नहीं है, शायद से निकाल दिया होगा, स्मार्ट लड़का है तो साफे में उसको इचिंग हो रही होगी। वैसे दूल्हा मुझसे ज़्यादा स्मार्ट था बट ठीक है। तो उनको लगा कि ये लड़के वालों की तरफ से, तो मैंने भी जय जिनेंद्र किया, हाथ जोड़े, भाई मारवाड़ी शादी, जैनों की शादी, पैसा तो पैसे उड़ेंगे। यहाँ की 3 बुढ़ियों ने, मेरा मतलब दादियों ने मुझे हाथ में 3 लिफाफे धर दिए एक एक करके, और हर लिफाफे में मिनिमम 500 रुपये थे। मेरे को 6 लिफाफे मिले, मेरे 3000 रुपये बन गए। 3000 रुपये बन गए। उदयपुर की शादी के, उदयपुर के घूमने का खर्चा भी मेरा निकल गया, पर मैं घुमा नहीं, इन्वेस्ट किया। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना अपने रिस्क पे करें, ये यूट्यूब से मैंने लर्निंग करके और मैंने इन्वेस्ट कर दिया। आज वो शेयर्स लॉस में है, हफ्ता भर हो गया, बट मुझे पता है उन्होंने बोला है कि ट्रेड में आपको इनिशियली आपको शायद से लॉस दिख भी सकता है, लेकिन वो प्रॉफिट में जाएगा, तो मैं होल्ड करके बैठा हूँ। ढोल बज रहे थे, ढोल वाले पागल हो रहे थे। ढोल पे लग रहा था कि उनको घिस के ढोल को नागिन बना देंगे। ढोल में लगता था कि भी छेद हो ही जाएगा। ऐसे ही ढोल वालों की ज़्यादा मैं एक्साइटेड होकर वीडियोग्राफी, मुझे एक एक मोमेंट बहुत शानदार लग रहा था। मैं अपने गरीबी फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहा था। फ़ोन में रिकॉर्ड करते करते मैं ढोल वाले के ज़्यादा नज़दीक चला गया। ढोल वाले ने बजाते बजाते एक डंडा मेरे पेट में दे मारा। उसका डंडा इतना कस के लगा ना, माँ कसम खा के करा, उसने मुझे डंडा मारा ढोल वाले ने। उस ढोल वाले ने डंडा मारा, मैं एकदम से बौखला गया। मैंने जस्ट हल्की सी मेरी नज़र यूँ गई कि किसी ने देखा तो नहीं, और एक लड़की ने मुझे देख लिया, वो लड़कियों वालों के साइड से थी। उस लड़की ने मुझे देखा और वो हंसने लगी। मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैं धीरे से उसके पास में गया। मैंने उस लड़की को बोला, मैडम दूसरों के कष्ट पे, दूसरों की तकलीफ़ों पे अगर किसी को हंसी आ जाती है ना, तो वो इंसान नहीं होता। दूसरों के कष्ट में अपना कष्ट देखें, दूसरों के कष्ट में अपनी पीड़ा दिख जाए या दूसरों को सहानुभूति जाए, वो सच्ची इंसानियत है। हिंदी में पढ़ा था मैंने। मैडम को सच में इतना कॉन्फिडेंस में मैंने कान में धीरे से बोला, मैम वो लड़की गिल्ट में चली गई। वो लड़की सच में गिल्ट में चली गई, कसम से। उस लड़की की आंखों में आंसू जैसी तराइयाँ आ गई थी बिल्कुल से।
और मेरा काम हो गया। तो हंसती है मेरे पे, पागल समझाई क्या मेरे को? डंडा लग गया तो क्या हुआ? हंस रही थी गाली, गिफ्ट में डाल के आया मैं। ढोल वाले ढोल बजा रहे थे भाई। नॉर्मल गरीबों की शादियों में 10 रुपये उड़ते, 20, 50, 100 रुपये उड़ते हैं मैक्सिमम। ये एक वाइट शादी जिसमें 500 के नोट उड़ते भाई। पैसा ही इतना है, पर माँ कसम एक नोट भी मैंने पर्सनली नहीं लपक के पकड़े। इच्छा तो बहुत हो रही थी कि लपक लूँ, बट फिर क्या है कि थोड़ी इज्जत भी थी अपनी बनाई थी, क्या पता कहीं पे नैन लड़, मेरा मतलब यही कोई अच्छा यानी कि दोस्ती बन जाए वहाँ पे तो अपना भी घर बस जाए, तो उस हिसाब से मैंने ये हरकत नहीं करी और अपने जज्बातों को, अपनी मुट्ठियों को कंट्रोल में रखा। क्योंकि आपकी मुट्ठियों में वैसे तो बंद तूफान है, लेकिन मैंने उसको कंट्रोल में रखा। फिर भी गलती से एक नोट उड़ के मेरी ओर आई और मेरे यहाँ पे आगे गिरी। मैंने उस नोट को, मैंने देखा कि क्या कागज़ का गिरा है, मैं वीडियोग्राफी में था, फिर मैंने उस नोट को यूँ दबा ली। फिर उस नोट देखा तो नोट थी बट लड़की वाले और शायद से किसी की नज़र ना पड़ जाए इस रीज़न से मैं नोट हाथ में जैसे ही देखी, 2 ढोल वाले, ढोल फकीरुद्दीन एसोसिएट्स के लोग, 2 ढोल वाले, ढोल फकीरुद्दीन एसोसिएट्स उनकी कंपनी थी। आपको भी संपर्क करना हो तो ऐसा गंदा बजवाने के लिए अपनी शादियों में उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो 2 बंदे मेरी ओर आए, वो कहे कि भैया मुझे दो, भैया मुझे दो। मैंने कहा चल कोने में, भैया मुझे दो। मैंने कहा चल कोने में। उनको मैंने कन्विंस किया चलो मेरे साथ कोने में, मैं तुम्हारे को बांट देता हूँ वो नोट, क्योंकि मैंने बच्चा एक बच्ची को बैंटाई मैं स्टैंड है तो मैंने बचाया। तो उनको मेरी इन बातों से, क्योंकि मैंने बच्चा था एक बच्ची को, तो इस बात से उनको इतना वो थोड़ा प्रभावित हुई। उनको लगा कि सबसे शरीफ और सबसे समझदार इंसान यही है, यही उस नोट का बराबर बंटवारा कर सकता है। तो मैं उनको ले गया उस नोट से, उस नोट को मैंने फिर दोनों में बांट दी और इस तरह से मुझे 250 का प्रॉफिट हुआ। हाँ मतलब कुछ गलत नहीं किया मैंने, 250 इनको दिए गए। मैं वो बिल्ली की तरह था रे, वो जो 2 बंदरों की रोटी की लड़ाई में वो बिल्ली ने कैसे उनको बिल्कुल हिस्सा बराबर दिलाया था ना, मैंने भी वैसे ही किया रे। क्या गलत किया भाइयों? गजब कर रहे यार आप तो। कुछ गलत नहीं किया मैंने, 250 का उनको हिस्सा जो बांटा था बराबर मैंने बांट दिया। तो इस तरह से फिर क्या है कि ढोल वाला आगे बढ़ने लगा। मैंने कहा जीवे आगे पीछे निकला, वे ढोला के अंदर निकले पटल, भाई रुक। तो भाई तो रुकने को तैयार नहीं थे। मैं ढोल वालों के पीछे गया। मेरी हाइट इतनी है कि 6 फीट जितनी मेरी हाइट है, मैं चलते दूल्हे के मुंह से पान छीन सकता हूँ। घोड़े पे बैठे हुए दूल्हे के मुंह से मैं पान छीन सकता हूँ। मेरी इतनी हाइट है, मेरी हाइट इतनी है कि मैं दूल्हे के पीछे एक टांग डाल के डायरेक्ट दूल्हे के पीछे बैठ सकता हूँ। तो चलते चलते मेरी हाइट थी तो सबसे अलग तो मैं दिख ही रहा था, क्योंकि वहाँ पे ऑलमोस्ट आंटियाँ तो सेम लेवल की, जैसे नहीं ऊपर किसी ने स्केल रख के मार्जिन खींच दी, लाइन मार दी, और 5 फुट से लंबी कोई आंटी नहीं, कोई लड़की नहीं, बड़ी मुश्किल से। और लड़के कुछ एक एक्सेप्शन जो अपवाद होते हैं, जो वो कोई होंगे जो 5, 5.5, 6 फीट वाले। तो 6 फीट का तो मैं अकेला ही था, इसीलिए मैं उस वाहिद इस शादी में मैं अकेला बिल्कुल थोड़ा सा हट के दिख रहा था। या तो इम्पैक्ट छोड़ा मैंने, या फिर अजीब सी छाप छोड़ी कि भाई ये कौन है, इतना बड़ा अजगर, मेरा मतलब इतना लंबा लड़का कौन है। चलते चलते मैं पहुंच गया घोड़ी के पीछे। दूल्हा जा रहा था, मैं घोड़ी के यहाँ पीछे पहुंच गया। तो घोड़ी के पीछे पहुंचते हुए मुझे एक किस्सा याद आ गया बचपन में मेरे कजिन भाई के साथ में। माँ कसम खा के कह रहा हूँ, एक किस्सा झूठा नहीं है, मैं कुछ भी यहाँ पे बना के फेंक के नहीं बता रही हूँ। मेरा मतलब ये जो घोड़ी के पीछे मेरा कजिन भाई चल रहे थे, और भाई को चलते चलते बचपन में उस भाई को घोड़ी ने मेन पॉइंट पे बीच में लात मार दी भाई को। भाई वहीं पे खर्च हो गए। अरे मतलब जिंदा तो बच गए, लेकिन पता नहीं आगे कुछ बचा है या नहीं उनके जीवन में। अभी तक शादी भी नहीं हुई उनकी, और उस भाई की हमारी शक्ति थी। तो मेरे कजिन भाई की वो किस्सा याद आते ही मैं तुरंत से झटके से पीछे हट गया। तो फिर मैं एक आंटी से टकरा गया। आंटी ने मुझे ऑन द स्पॉट हरास कर दिया और मैं तुरंत खिसक गया। मैं सच में कसम से कह रहा हूँ मैं। और ये चीज़ मेरे साथ हुई, तो इसकी अपोलॉजी बाद में लेंगे। मुझे भी मज़ा है, मेरा मतलब है। अब बारात गई सीधा मंडप की ओर जाने हुए जूते छुपाई की रस्म चालू हुई। जूते छुपाई की रस्म, एक तो हरामखोर ये बुलेट वाले कहाँ से निकल जाते साले, भुड़ करते हैं पूरी वीडियो में। मेरे को 10 बार पोस्ट करवा रहे साले। गरीबी एक तो जलाते वो अलग,
और दूसरा, इतनी आवाज़ भाई क्यों? अच्छा वो गवर्नमेंट ने कुछ एक तो मेजर लिए इनकी आवाज़ें बंद करने के लिए, पिछवाड़े में फिल्टर मार देना था इनके, तो एग्जॉस्ट बिल्कुल सुबह माँ की आँख हकते सुबह तो भी बुलेट के साउंड निकलते हैं गांडों के। शादी में जूते छुपाई पे नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ तो गरीब को शादी में 5,000 से स्टार्ट होता है, अपने 5,000 10,000, यहाँ पे स्टार्टिंग हुई 1 लाख रुपए की डिमांड से। लड़की वाले कह रहे कि हम दूल्हे को जाने नहीं देंगे, लड़के वालों की तरफ से लड़के के 16 दोस्त थे, उन्होंने पहले ही जूते मार लिए थे, जूते की भागादौड़ी इतनी चल रही थी। फिर आंटी ने अंकल ने फिर रिक्वेस्ट करी, दूल्हा दुल्हन को जाने नहीं दे रहे थे, अंकल आंटी का भी दिमाग खराब हो गया था, तो जूते दिलवाए गए लड़की वालों को। फिर जूतों के लिए कि अभी पहनाओ, फिर एक बार फिर से खींचातानी होगी। फिर इसमें खींचातानी में मैंने भी अपना दोस्त से की, क्योंकि मेरा फ्रेंड सर्कल था लड़की वालों की तरफ से, तो मैंने भी अपने 1-2 हाथ तक जूते जाने तो नहीं दिए फिर, लेकिन लड़के वालों ने खींच लिया और एक जूता मिला। हमने कहा कि वो नहीं देंगे। फिर जूतों के लिए डिमांड शुरू हुई कि भाई 1 लाख रुपए स्टार्टिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया डिमांड शुरू हुई। भाई 1 लाख तो बहुत ज़्यादा होता है, लड़के वाले भी कहने लगे, पता नहीं क्यों, शायद से उनके लिए तो उनकी विमल का खर्चा इससे ज़्यादा होगा। बोलो जुबा के सिर्फ बीच बीच में प्रमोशन करता नहीं, तब तो अगला ब्रांड एम्बेसडर में ही बन जाऊँ। जूते छुपाई पर माहौल जम नहीं रहा था, माहौल अटका पड़ा था, सब लड़ रहे थे, सब बहस कर रहे थे। नहीं लड़के वाले की डिमांड थी कि 1 लाख रुपए से नीचे नहीं जाएंगे। लड़के वाले बार्गेन करते करते 5,000 10,000 11,000 12,000 ऐसे धीरे धीरे स्कोप इनका बढ़ रहा था, और इनका स्कोप तो पहले ही हाई था, क्योंकि भाई लड़कियां हैं तो लड़कियां हाई रहेंगी। लड़कियों का लेवल वही था, वही रहा। माहौल की गर्मा गर्मी को देखते हुए लड़के के पापा पीछे से आते और कहते हैं, अरे क्या हुआ भाई, क्या हो रहा है तुम्हारे माम, देर हो रही, जल्दी करो। पीछे से एक जना चिल्ला, वो सेठ जी आ गए 2,51,000 2,51,000 सेठ जी की आंखों में आंसू की धारा ऑलमोस्ट आ गई कि भाई ये क्या है, ये किस टाइप का कमिटमेंट है। पैसों की कमी नहीं है, बट पैसे फालतू नहीं खर्च करते जैन मारवाड़ी फैमिली वाले। पहले दिन में 3 फंक्शन, पहला दिन मायरा, उसके बाद में हल्दी के बाद में शाम को ताबड़तोड़ संगीत महिला संगीत में पुरुष महिला बन के नाच रहे थे। ऐसी स्थितियाँ आ गई थी, स्थितियाँ भाई भयावह थी। इतना पैसा फेंका कि आज ये भी मैंने औरत बना के नचा दिया। घाघरे चोली में लड़के के दोस्त बन के नाच रहे थे, घाघरे चोली में औरतों का वो भी उन्होंने, वहाँ पे भी औरतों को अपना अधिकार नहीं मिला। औरतें लड़ रही थी अपने अधिकारों के लिए, पानीपुरी वाले से औरतों ने लड़ा, भैया के हाथ से मुंह में डायरेक्ट पानीपुरी मुंह में खाई है औरतों ने। इतना यानी कि औरतों ने बदला लिया है। पहले दिन ऐसे ताबड़तोड़ फंक्शन करके पहले ही दिन हम जैसे गरीबों की आंखें खोल के, और परिवार और रिश्तेदारों की किडनियां, फेफड़े, आंखें सब जला के इन्होंने जो खेला है, मैं तो चैन से इनकॉग्निटो के सहारे सो गया, लेकिन रिश्तेदार और परिवार वाले कसम से उस रात सो नहीं पाए होंगे। तो अगले दिन के फंक्शन थे बारात के बाद में शादी, जूता छुपाई औरतों की चुगलियों का सीन, और लास्ट में सीन था रिसेप्शन का। रिसेप्शन से मुझे याद आया कि ऐसे ही एक रिसेप्शन के फंक्शन में, जैसे कि मैंने उस शादी के बारे में आपको बताया था कि मेरे दोस्त के साथ में अहमदाबाद में एक शादी अटेंड करने गया था, उस बिहारी के साथ में। उस बिहारी दोस्त के साथ में मैं शाम को रिसेप्शन अटेंड करने गया। रिसेप्शन में, उसी दोस्त की रिसेप्शन में, भाई सर्दियों का मौसम था, इतने बड़े बड़े बर्तनों में बॉन्ड फायर जल रही थी, और अच्छी खासी बॉन्ड फायर थी। वो मैं बहुत कम खाता हूँ शादी पार्टी में, मेरी कैपेसिटी नहीं है भाई। बिहारी वो दोस्त मेरा सदियों का भूखा, उसके बाप दादा मजदूर थे, इसीलिए तो उस दोस्त की वजह से मैं कितनी देर तक खड़ा था। फिर मैंने कहा भाई मेरा तो हो गया, मैं रखने जा रहा हूँ। तो उस दोस्त ने कहा कि भाई अभी रखते हैं और चल अब स्टार्टर पहनते हैं। भाई वो इतना भूखा, उसने कम से कम 7 पूड़ियाँ खाई है उस हरामी ने, इतने सारे चावल खाए, और फिर कहता है कि भाई अब स्टार्टर की ओर चलते हैं, स्टार्टर पहनते हैं। उस गधे ने थाली रखने की जगह उसने बोन फायर को डस्टबिन समझ के थाली ली, और वहीं पे गलती से दे मारी। अचानक से आंख धधक गई तो मेरी फट के हाथ में आ गई, मैं वहां से भागा उसको खींच के। रिसेप्शन से बिना स्टार्टर खाए मैं और मेरा दोस्त भागे हैं। भाई उसने, सारे लोग अचानक से बोन फायर की तरफ दौड़े, और मैं बड़ी मुश्किल से उसको खींच के, उसको 4 गालियां देके, और वहां से बड़ी मुश्किल से निकला। और वहां से उस शादी से हम डायरेक्ट रिसेप्शन का गिफ्ट तो तेल लेने गया, वो हमने उसको बाद में भिजवा दिया। उस मेरे दोस्त की तबीयत खराब, फूड पॉइजन हो गया था। भाई
इस बहाने से, जबकि उसने खाया इतना था कि फूड पॉइजन उसको नहीं, उस पॉइजन को वो लग जाता ना तो फूड पॉइजन मर जाता। इस बहाने से हम वापस होटल भाग गए और बाद में दोस्तों को गिफ्ट भिजवाया। तो भाई बिहारी, एक बिहारी सब पे भारी, कांड भारी, काम भारी। तो ऐसे बिहारियों से बच के, मेरा मतलब ऐसे दोस्त होने चाहिए आपके जीवन में। शादी शुरू होती, शादी शुरू होने के बाद पहले फेरे के बाद में पंडित जी कहते हैं कि लड़की को चुनरी ओढ़ाई जाए। चुनरी ओढ़ाई जाए तो पंडित जी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सारी लेडीज़ों में से कोई एक बूढ़ी लेडी या जिनको भी आता वो चुनरी गीत गाए, क्योंकि पंडित जी को आ नहीं रहा था और चुनरी गीत गाने का पंडित जी एक्सपेक्ट कर रहे थे। चुनरी गीत किसी को आ नहीं रहा था, सारी बूढ़ी महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं, सबका ब्रेन वॉश हो चुका था। मेरा मतलब एक कन्वर्ट नहीं हुई थी भाई, वो इस उम्र के इस पड़ाव में आ गई थी कि उनको वो गीत याद नहीं थे या फिर उनकी लिरिक्स थोड़ी हिल सी गई थी, या लिरिक्स हिल सी गई थी या फिर गला उतना सुरीला नहीं था। हाँ वो बात अलग है कि अगर माँ बहन की गालियाँ देनी हो तो उनका जो गला सुर में आता है ना, वो सारे सरगम बिछा देती है उस गालियों में। तो पंडित जी एक्सपेक्ट करके कोई गाना गा दो, कोई गाना गा दो, गाना किसी को आ नहीं रहा था। अब उस बीच में मैं अकेला, जो जिसको सॉन्ग बहुत ज़्यादा प्यारे है, जो सॉन्ग सुनता है, तो मेरे दिमाग में एक ही गाना आ रहा था, लाल रंग से लाल बाग की लाल चुनरिया लाए। पर ये गाना थोड़ा आजा न छूले मेरी चुनरी सनम, कुछ ना मैं बोलूँ तुझे मेरी कस, ये गाना थोड़ा अश्लील हो जाता, इसलिए मैंने अपने आप को संभाला। मैं अगर ये गाना गा देता तो पंडित जी पास के उसी स्विमिंग पूल में मुझे वहीं डुबो के मार डालते, या फिर पंडित जी मुझे माँ के हवन कुंड दे मारते मेरे माथे पे। मैं धर्म, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन सबकी इज्जत करता हूँ, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन फिर क्या है कि दिमाग बहुत घटिया है। रील देखने से ये दिमाग खराब हो चुका है। आपसे भी निवेदन है कि आप रील देखना बंद करें। तो रील देख देख के मेरा ये दिमाग ऐसा हो चुका है कि एक रीति रिवाज की सिचुएशन में भी आजा न छूले मेरी चुनरी सनम, इस तरह के अश्लील गाने आते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा अगर किसी की धार्मिक भावनाओं को या किसी की सांस्कृतिक भावनाओं को या किसी की शादी के बीच में भी मेरी बातें सुन के ठेस पहुंची हो। तो जगह की कमी की वजह से मैं लेडीज़ों की साइड कोने में एक कुर्सी लगा के बैठ गया। भाई साहब, लेडीज से सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, खाद ऊर्जा, बीज ऊर्जा, जो इस तरह की ऊर्जा, उसके परे एक अलग टाइप की ऊर्जा जो होती है चुगली ऊर्जा, पंचायत ऊर्जा, उस ऊर्जा से लेडी से चलती है, महिलाएं उस ऊर्जा से चलती है। भाई साहब, दुनिया भर की पंचायत, इसका ये वो, इसका ये वो, खी 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 करके हंसे जा रही। पंडित जी को डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन लेडीज हैं, पंडित जी कहे तो कहे क्या। दुनिया भर की पंचायत है, इसकी ये वो दुनिया भर की बातें। इस तरफ मैं देखूं आदमियों की साइड, जहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मुझे मजबूरी में वहाँ कोने में बैठना पड़ा। जेंट्स की साइड देखो तो जेंट्स बड़े मुश्किल से एक दूसरे के सामने स्माइल कर देते, और अगर दोस्त हुआ सामने वाला है, ज़्यादा पहचान वाला हुआ तो थोड़ी देर हंस देंगे या फिर कैसे हो बस इतना बोलेंगे। उसके बाद में फ्लैट फेस, फिर कुछ देखो थोड़ी देर में फ्लैट फेस, फिर देखो थोड़ी देर में फ्लैट फेस। भाई आदमी का शादी ब्याह का फंक्शन हो, मुंडन हो या फिर इवन मैयत हो, उसमें भी फ्लैट फेस या फिर थोड़ी सी हंसी या फिर आइए जय जिनेंद्र, बस इतना ही रहता है हमारे। तो इन जनरल आदमियों का फ्लैट फेस रहता है, कोई पंचायत नहीं। 4 घंटे शादी में देख रहा हूँ मैं, एक ही एक्सप्रेशन के साथ में आदमी बैठे हुए हैं, जैसे कि या तो लग रहा है किसी को दुख में कि मेरी बेटी विदाई हो रही है, या फिर किसी को अपनी बर्बाद होती जिंदगी के वो बदनसीब लम्हे याद आ गए। भाई जैन मारवाड़ी फैमिलियों में इतना पैसा है। पहले तो आपका एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हर राजस्थानी मारवाड़ी होता है। भाई ऐसा नहीं है, देयर इज अ बाइफर्केशन। राजस्थान का बाइफर्केशन है, मारवाड़ी अलग, मेवाड़ी अलग, वागड़ वाले अलग हो गए। उसके बाद इस टाइप का एक बाइफर्केशन एक जनरल दे रखा है, लेकिन आपको यूपीएससी की तैयारी नहीं करवाएंगे, उसके लिए एक्सपर्ट यूट्यूब पे बैठे हुए। तो इस टाइप का बाइफर्केशन तो आपकी जनरल कन्वीनियंस के लिए मैं मान लेता हूँ कि हर राजस्थानी मारवाड़ी होता है। फिर मारवाड़ी मेवाड़ी वागड़ वाले आपस में लड़ते रहे, वो हमारे नहीं देखना। मैं खुद वागड़ से हूँ। जय वागड़, जय भील प्रदेश। तो जैन मारवाड़ी के पास में बहुत पैसा रहता है, आपको पता ही है। जैन मारवाड़ी फैमिली की शादी थी, ऑब्वियसली पैसा बहुत था उनके पास में, तो उन्होंने उड़ाया और हमारे को सिर्फ जलाया। गरीबों की आंखें खोल दी कि भाई तुमसे ना हो पाएगा, तुम डायरेक्ट सुसाइड करो, ये दुनिया तुम्हारे लिए है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे जेब में कुछ है ही नहीं। तो शादी को देख के, शादी के रिवाज सीख के, वहाँ पे पास में बैठ के मुझे शादी के
प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसफुल मैरिज गॉड के जो हैं भगवान के, वो मुझे सारे आ गए थे। बस ज़िंदगी में कमी थी तो एक सुंदर कन्या की, अगर वो भागने को तैयार हो जाए तो मैं शादी कर सकता हूँ। मंत्र खुद पढ़ के शादी कर सकता हूँ, पंडित के पैसे भी बच ही जाएंगे। मुझे तो लगता है कि ब्राउन रंगाना भी इन दोनों अंकलों ने फाइनेंस किया था, और जो क्लेम करने वाले वो इनके क्लाइंट थे और इन्होंने अपना क्रेडिट छोड़ा है। तो अगर आप भी गरीब हैं और एक अच्छी शादी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो मर जाइए। मेरा मतलब है कि आप थोड़ा अपने आप को काबिल बनाइए और फिर मर जाइए। मेरा मतलब है कि हौसला रखिए, भाग के शादी कीजिए और अच्छी तरह से लड़कियों को फंसाइए। तो दिस इज माई टाइम, थैंक यू सो मच, लिविंग द स्टेज, नहीं लिविंग द फ्लोर, लिविंग फ्रॉम आपके सामने से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। भाग के शादी कीजिए, मेरा एक ही नारा है। और दूसरा, हिंसा मत कीजिए, गाली गलौच में विश्वास रखिए। वाह मेरे भाई वाह, मज़ा आ गया। कल हो गया बहुत तेरी। मेरी चेन और अंगूठी वापस दे। कनिष्का के साथ डेट पे जाने का मेरे।